अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई डियर स्टूडेंट्स, ठीक हैं आप? आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंड ऑफ टर्म के हवाले से। डेविड डैशिस का ये ऐसे है, ये जो है उसने अपनी बचपन की जो यादें हैं जो उनके बारे में लिखा है। भूली बिसरी यादें, संकन मेमोरीज़ इन्हें कहा जाता है। कुछ बचपन की वो ख्वाहिशात जो मुकम्मल ना हो सकें, कुछ वो ख्वाहिशात जो हमेशा जो है वो ज़िंदा रहती हैं। तो देखें एज ए स्कूल बॉय उसकी क्या ख्वाहिशात थी, वो पूरी कैसे हुई कैसे ना हुई। ठीक है, कैसे होमवर्क के हवाले से उसकी ख्वाहिशात थी, कैसे जो है उसने उनको पूरा करने की कोशिश की, और किस तरह वालदैन जो है उसके साथ जो है ट्रीट करते थे, कैसे जो उसकी जो स्कूल की रकम है, मनी है, कैसे उसको जो है वो बॉक्स में सेव किया जाता, कैसे पॉकेट मनी उसे दी जाती कि इसको ऐसे जो है वो करना है, स्पेंड करना है। फिर जो सैटरडे एंड संडे नाइट जो है वो डेज़ होते थे वो कैसे होते थे। फ्राइडे नाइट जो है वो उसके लिए बड़ा एक हैप्पी फ्लेवर होता था। ये सारी चीज़ें उसने एंड ऑफ टर्म में जो है वो जो है डिस्कस की हैं। डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर बाय दैट कि जो एंड ऑफ टर्म के हवाले से अगर हम इसको स्टडी करें तो जो है टेक्स्ट बुक के अंदर जो है इसके क्वेश्चन जो हैं वो तकरीबन 6 दिए गए हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चन जो हैं वो बेसिकली जो हैं वो 8 दिए गए हैं। इसके अलावा भी मैं अपने लेक्चर के अंदर जो है कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा। हाँ जी, लेट्स मूव बाय दैट। एंड ऑफ टर्म का जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज डेविड डैशेस एटीट्यूड टुवर्ड द वीकेंड एज अ स्कूल बॉय। माय डियर स्टूडेंट्स, द वर्ड इज़ द वीकेंड हेयर, इसको कंबाइन कर लें, इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। व्हाट वाज डेविड डैशेस एटीट्यूड, क्या डेविड डैशेस का एटीट्यूड था जो है किसकी तरफ, टूवर्ड्स द वीकेंड, वीकेंड पर, हफ्ते के खात्मे पर, एज आ स्कूल बॉय, बतौर स्कूल के लड़के के। बीइंग अ स्कूल बॉय, बतौर स्कूल के लड़के के होने के नाते, यानी कि एज ए यहाँ पे कॉलेज बॉय भी होने के नाते आप बात कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे ये बात की जा सकती है। डेविड डैशिस ऑलवेज डिज़ायर्ड, डेविड डैशिस जो है हमेशा ये ख्वाहिश रखता टू इन्जॉय द वीकेंड, वीकेंड को इन्जॉय करने के मामले में, विच हैड ग्रेट फैसिनेशन, जो कि उसके लिए बड़ा उम्दा ख्वाब होता, एंड अट्रैक्शन, और ये उसके लिए लगाव होता, बिकॉज देयर वर टू हॉलीडेज़ अहेड, क्योंकि आगे दो छुट्टियां होती, इट एसेट यानी कि सैटरडे एंड संडे, दीज आर द टू वर्ड्स, सैटरडे एंड संडे, दीज ये जो है दो छुट्टियां होती है, और उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये एक वीकेंड का जिसे कहते हैं वो ख़ात्मा होता है। टू वर्ड्स जो हैं बेटा इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फैसिनेशन एंड अट्रैक्शन। ज़ाहिर बात है ये बच्चों के लिए अट्रैक्शन होती हैं हॉलीडेज़ जो हैं। फिर फैसिनेशन ये है कि वो हमेशा उस चीज़ के बारे में जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रखता। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ दैट व्हाट वाज द जनरल व्यू, जनरल व्यू क्या था ऑफ डेविड डैशिस का अबाउट स्कूल लाइफ के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक और चीज़ मेंटेन रखनी है कि देखिए पास्ट टेंस है तो इसको हमने पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रेगुलेट करना है, इसको हम जो है प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकते। अगर लेट्स इसका क्वेश्चन जो है आपको पेपर के अंदर जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में दिया जाता है, देन यू वुड हैव टू अटेम्प्ट इट इन प्रेजेंट फॉर्म। सो द टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द की फिगर इन योर कंसेप्चुअल स्टडीज़। अब इसका जो क्वेश्चन 2 है इसका सुन लें, क्या मीनिंग है, व्हाट वाज द जनरल व्यू, एक आम तासुर क्या था। अब यहाँ पे तो नज़रिया होता है, ज़ाहिर बात है एक चाइल्ड माइंड के हवाले से तो नज़रिया नहीं हो सकता, एक तासुर ही हो सकता है। अब डेविड डैशिस व्यू, डेविड डैशिस के नज़रिए के बारे में, उसका जो नज़रिया था अबाउट स्कूल लाइफ, स्कूल की जो ज़िंदगी है उसके बारे में उसका क्या तासुर था। डेविड डैशिस हैड अ वेरी टाइट वर्किंग स्केजुअल, उसका बड़ा टाइट किस्म का, बड़ा सख्त किस्म का वर्किंग स्केजुअल था एज ए स्कूल बॉय होने के नाते। ही यूजुअली वेटेड फॉर द वीकेंड, और वो आम तौर पर वीकेंड को क्या करता, इंतज़ार करता, द हॉलीडेज़, छुट्टियों का, ऑन ईस्टर एंड क्रिसमस। यहाँ पे दो वर्ड जो हैं वो इस्तेमाल हुए, ईस्टर एंड, इसको ना बाज़ जो है वो क्रिसमस भी वर्ड बोला जाता है, और आजकल जो है एक न्यू ट्रेंड में इसको क्रिस्ट मास भी कहा जा रहा है, लेकिन क्रिसमस डियर स्टूडेंट्स आपने इसको फ़िलहाल जो है ऐसे ही बोलना है, द हॉलीडेज़ ऑन ईस्टर एंड क्रिसमस।
और ये क्या होता, आम तौर पर वो छुट्टियों वीकेंड का इंतज़ार करता, हॉलीडेज़ का इंतज़ार करता कब, ऑन ईस्टर एंड क्रिसमस, ईस्टर और क्रिसमस के मौके पे। ईस्टर जो है वो क्रिश्चियंस का मोस्टली जो है, ये देखें मार्च अप्रैल में जो है वो इसको सेलिब्रेट किया जाता है, उनके रोज़े जो होते हैं। फिर जो क्रिसमस है वो दिसंबर की जो छुट्टियां हैं उस हवाले से उनको सेलिब्रेट किया जाता है। समर वेकेशन होती एंड अदर अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़, और जो दूसरी गैर मुतवक्को छुट्टियां होती उसके हवाले से, बिकॉज दे वर द ब्लेस्ड डेज इन रूटीन, और ये उसके लिए जो ब्लेस्ड डेज जो हैं वो कंसिडर की जाती जो है। क्वेश्चन नंबर 3, ही लाइक्ड हॉलीडेज़, वो छुट्टियों को पसंद करता फॉर देयर फ्रीडम, उनकी आज़ादी की वजह से। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, किस चीज़ से आज़ादी, दिस इज़ द क्वेश्चन। छुट्टियों को तो वो पसंद करता था, लेकिन फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, किस चीज़ से आज़ादी जो है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी बहुत सारी छुट्टियां एंजॉय करते हैं और आप पसंद करते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो ये होता है स्कूल लाइफ में, ये होता है कि जो छुट्टी है वो ये एक दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ लगती है, ख़ास तौर पे उन दिनों में जब टीचर्स जो हैं वो ज़्यादातर आपको काम दे देते हैं या बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। लेट्स मूव हियर, यहाँ पे डेविड डैशिस का क्या जो है आंसर हमारे सामने पोर्ट्रे करता है। द ऑथर लाइक्ड हॉलीडेज़, ऑथर जो है छुट्टियों को पसंद करता फॉर देयर फ्रीडम, उनकी आज़ादी की वजह से। इट एसेट यानी कि डियर स्टूडेंट, यहाँ पे टर्म इट एसेट यूज़ हो रही है आई यानी कि इस सेंस में है ये। अब देखें ये इंग्लिश में टाइम एंड अगेन जो है ये वर्ड इस्तेमाल होता है आई, मीनिंग बाय दैट इट एसेट यानी कि। अब देखें ये एक वर्ड है, लेकिन अब इसका मीनिंग जो है, अगर आप स्टूडेंट ऐसे इंग्लिश में किसी चीज़ को भी एक्सप्लेन करते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। कंसेप्चुअल स्टडीज़ के क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ें अब जो है वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स से ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स के अंदर जो है पूछी जाती हैं। क्वेश्चन को जो है वो टर्न ओवर किया जाता है, एज इट इज़ आंसर जो है वो स्टूडेंट ने पोर्ट्रे नहीं करना होता। हाँ जी, इसमें क्या है, द ऑथर लाइक्ड हॉलीडेज़, छुट्टियों को पसंद करता फॉर देयर फ्रीडम, उनकी आज़ादी की वजह से। इट एसेट यानी कि फ्रीडम फ्रॉम द डल एंड स्ट्रिक्ट स्कूल रूटीन, जैसे कि स्कूल की जो डल और सख्त रूटीन है उससे आज़ादी की बदौलत। ये देखें इसका पूरे का पूरा जो आंसर है वो इसको जो है वो पोर्ट्रे किया गया है इट एसिड के बाद। डियर स्टूडेंट, एक वर्ड जो है वो ये समझिए कि एक बहुत बड़ी जो है वो एक ब्लेसिंग होती है। अगर आप एक वर्ड सीखते हैं मीनिंग बाय दैट और वो उसको परमानेंटली आप यूज़ करते हैं, फिर वो आपके माइंड में रहता है। ये नहीं कि आपने एक वर्ड सीखा उसको बस जो है वो आपने यूज़ नहीं किया, तो फिर जारी बात है वो आपके माइंड से स्लिप हो जाएगा, जैसा कि कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो है। इसी तरह प्रैक्टिस जो है, बड़ा अच्छा खिलाड़ी भी हो तो अगर वो प्रैक्टिस में नहीं है तो समझिए कि वो जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। फिर ये कैसे हो सकता है कि एक स्टूडेंट ने चीज़ को लर्न किया हो लेकिन जो है वो स्टूडेंट जो है उसकी प्रैक्टिस ना करे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ दैट हाउ डिड डैशिज स्पेंड हिज समर हॉलीडेज़, डैशिज जो है समर हॉलीडेज़ को कैसे स्पेंड करता है। डैशिज इंजॉयड, डैशिज डेविड डैशिज इंजॉय करता है समर हॉलीडेज़, अपनी समर हॉलीडेज़ को लॉर्ड बहुत ज़्यादा। ही हैड नो वरी, उस वो कभी भी परेशान नहीं होता था टू गेट आउट ऑफ द बेड अर्ली, कि वो कभी भी बेड से जो है वो ऐसे बाहर जो है वो नहीं जाता था जल्दी जो है। मीनिंग बाय दैट कि वो जल्दी नहीं उठता था। आप देखें आउट ऑफ द बेड अर्ली, मीनिंग बाय दैट आमतौर पर हम राइजिंग अर्ली की सेंस में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है आउट ऑफ द बेड अर्ली है। इसको हम इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन कहते हैं बेटा। ये टर्म्स जो हैं मोस्टली बनाई जाती हैं ताकि लैंग्वेज की ओरिएंटेशन जो है उसके हवाले से बात हो सके। ही कुड गो फॉर आउटिंग्स, वो बाहर जाता है इन समर वेकेशन में। अब देखें आमतौर पर हम कहते हैं कि समर वेकेशंस होता है, नो ये रॉन्ग टर्म हम यूज़ करते हैं बेटा। सही वर्ड जो इस्तेमाल होता है समर वेकेशन होता है, एस इसके साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता। ही कुड गो फॉर आउटिंग्स, वो बाहर जाता है इन समर वेकेशन में टूवर्ड्स विच द होल ईयर मूव्ड, जिसमें वो सारे का सारा साल क्या करता, मूव करता रहता। क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज़ द की क्वेश्चन एंड इट इज़ रिपीटेड। जेंटलमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझिए कि एक ग्रुप में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये दूसरे ग्रुप में ये क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आएगा। और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये कहा जाता है कि ये थीम भी है इस ऐसे का। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ दैट विशेज़ डू नॉट कम ट्रू इन लाइफ, फुल स्टॉप, एक्सप्लेन। अब देखें तर्जुमा इसका ये कि ख्वाहिशात इस दुनिया में पूरी नहीं होती हैं, वजाहत करें। लेकिन ज़ाहिर बात है ये आपने जनरली तो बात नहीं करनी, लेकिन ऐसे के हवाले से आपने इसका आंसर जो है वो यहाँ पे देना है। ऑल और विशेज़, हमारी तमाम ख्वाहिशात
कैन नॉट बी फुलफिल्ड, इनको फुलफिल नहीं किया जा सकता, पूरा नहीं किया जा सकता। डियर स्टूडेंट, कैन नॉट इंग्लिश में हमेशा इकट्ठा ही लिखा जाता है, इसको आपने कभी भी जो है सेपरेट नहीं लिखना। कैन नॉट कहीं पे भी आइए, मोस्टली स्टूडेंट ये इसको सेपरेट इसको लिखते हैं, बट इट्स अ रॉन्ग दैट। देयर आर डेफिनेटली सम विशेज़, कुछ ऐसी ख्वाहिशात भी यकीनन होती हैं विच ऑलवेज रिमेन अनफुलफिल्ड, जो हमेशा क्या होती हैं, नामुकम्मल होती हैं, जो भर नहीं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ दैट व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं डैशेज लॉन्ग फॉर, जिसकी डैशेज ने ख्वाहिशात उनकी की, बट कुड नॉट हैव, लेकिन वो उसको मिल ना सकी। अब देखें यहाँ पे उसकी कौन सी ख्वाहिशात हैं जो उसने की लेकिन उसको ना मिल सकी। अब वो एक शेर भी है ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका 6 जो है, इसका आंसर आप देखें। डेविड डैशिस लॉन्ग डेस्परेटली, डेविड डैशिस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ख्वाहिश रखता। अब देखें डेस्परेटली को आमतौर पर अगर हम इंग्लिश में देखें, जो कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब होता है मायूस। लेकिन यहाँ पे जो है डेस्परेटली शिद्दत की सेंस में इसके लिए जो है वो मीनिंग यूज़ की जा रही है। डेविड डैशिस लॉन्ग डेस्परेटली, शिद्दत से इंतज़ार करता, ख्वाहिश करता, फॉर ट्राईसिकल के लिए, बाईसिकल के लिए, स्वीट्स के लिए, आइसक्रीम के लिए, एट्सट्रा वगैरह। हिज, यानी कि आप देखें जैसे आपने आई को स्टडी किया, सेम इसी तरह एट्सट्रा है। एट्सट्रा यूज़ करते हुए डियर स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, इससे पहले आपने एंड का इस्तेमाल जो है कभी नहीं करना, कॉमे का इस्तेमाल भी नहीं करना। यहाँ पे आपको कॉमा नज़र आ रहा है जो है, ये आप हटा दें। इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक अगेन इज़ दैट। आप ये एक कंफर्म्ड फार्मूला है कि आई अगेन एंड ETC जिसको आप कहते हैं, बट द राइट फुल वर्ड इज़ दैट एट्सट्रा। इनसे पहले कभी भी आप कोई भी पंक्चुएशन मार्क जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, कॉमे की सूरत में हो, सेमी कॉलन की सूरत में हो, हाइफन की सूरत में हो, डैश की सूरत में हो, व्हाट्सोएवर। David dashes long desperately for a tricycle, bicycle, sweets, ice cream, etc. His parents, उसके वालदैन were too poor, इतने ज़्यादा गरीब थे, to buy for him. प्लीज़ इसको यहाँ पे them जो है इसको आप इरेज कर दें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो है वो टाइपिंग में आ गया है। too poor टू बाय फॉर हिम, के वो इतने गरीब थे कि वो उसके लिए ख़रीद नहीं सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट ही हिमसेल्फ वाज ऑलवेज एम्प्टी पॉकेटेड। दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन एम्प्टी पॉकेटेड, ये आम तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम एम्प्टी पॉकेटेड, ये जो वर्ड टर्म है, ये जेब आपके पास कुछ भी ना हो, खाली हो, आप दिखा रहे हो दोस्तों को, जैसे आप एक दूसरे को तंग करते हैं और फिर कहते हैं हाँ जी जेब तो दिखाएं, तो आप बड़ा इजीली जो है ये टर्म जो है यूज़ कर सकते हैं, एम्प्टी पॉकेटेड। ये इसको इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है, आई एम एम्प्टी पॉकेटेड। यहाँ पे आंसर में इसको देख लें, ही हिमसेल्फ ऑलवेज एम्प्टी पॉकेटेड, वो हमेशा क्या होता, वो उसके पास जेब उसकी खाली ही होती। लेकिन डियर्स ये नहीं है बात, वो बच्चा जो है ना शेखों का नहीं था, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। ये इंग्लिश हम स्टोरी जो है स्टडी कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ दैट व्हाट डिड ही डू विद हिज पॉकेट मनी, वो पॉकेट मनी के साथ क्या करता। डेविड डैशिस डिड नॉट रिसीव इनफ पॉकेट मनी, डेविड डैशिस काफ़ी रकम उसको ना मिलती। द फ्यू पेंस, कुछ सिक्के, अ वीक, अब देखें फ्यू पेंस, अ वीक पॉकेट मनी, एक इंतहाई कमज़ोर पॉकेट मनी जो है ही रिसीव्ड, उसे वो मिलती। वाज टू बी पुट, और उसको भी कहाँ पे डालना पड़ता, इनटू अ मनी बॉक्स, गले के अंदर, जैसा कि यहाँ पे हमारे यहाँ बनाया जाता है। मनी बॉक्स जो है बच्चे की ख्वाहिशात जो हैं वो बच्चों के पैसे सेव किए जाते हैं एंड सेव्ड, और इनको महफूज किया जाता है। एनी हाउ डियर स्टूडेंट्स, ये उसकी अपना व्यू है, लेकिन मेरा ये व्यू है कि कभी भी बच्चे को जो है उसको मनी बॉक्स नहीं देना चाहिए। बच्चे को उतने आप पैसे दें जिससे वो खर्च कर सके। बच्चे की हम ख्वाहिशात रोक देते हैं, मार देते हैं। जिन बच्चों का और उनको हम कंजूस बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर हम ना भी बनाएं तो क्या होता है, बच्चों के पैसे जमा होते हैं और वालिदैन क्या कर लेते हैं, सबसे बड़े जो है
वो एक शुगर में बात की जाए तो वालदैन जो है वो उन चीज़ों को गेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ दैट व्हाट वर द फीलिंग्स ऑन संडे नाइट। संडे नाइट को क्या एहसासात होते थे उसके। ही फेल्ट अ लिटल सैड, वो थोड़ा सा सैड हो जाता ऑन संडे नाइट को, एज इफ जैसा किट वाज फुल ऑफ थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग। और मंडे के लिए उसके लिए एक इंतहाई क्या होती जनाब, एक धमकी होती है, और मीनिंग बाय दैट वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं उसमें वो परेशान होता क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपने काफ़ी हद तक इसको समझ लिया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम।